Good evening all. This is the fourth puzzle which was asked on 29th April in SBI PO exam. Again, there are 8 persons who attend seminar on different months of year, that is March, June, October, November. Okay, such that not more than 2 persons attend their seminar in each of the month. Seminar can be held on either 10th or 27th day of the month. ओके, यानी 4 मंथ है, 2 दिन है, 8 हुए हैं. सो अगेन वी विल सॉल्व दिस पजल इन अ टेबुलर फॉर्म ओनली. टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व करनी है. और टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है. ओके, आई सो इन टू मैनी यूट्यूब चैनल्स दे विल शो द टेबल विच इज totally wrong. You don't have to apply that method. Okay, just see the method. 8 persons are there, so I will draw a table which has 8 lines, 8 rows. Now, which are the month? March. Okay, days, that is 10th and 27th. Then next is June, 10, 27. Then next one is October, 10, 27. Then last one is November, 10 and 27. Okay. If a question or puzzle that is based on the month, then always write down the days. Okay, the total number of days of the month. Okay, so March contains 31, so here I write 31. June contains 30, October 31 and November, that is 30. Okay, now I will start my puzzle. W and attend the seminar on the same month. There are 3 seminars between seminars of X and O. बराबर, 3 seminars है X, O. W does not attend the seminar in November. November में W नहीं है, so W is not in November. Z attends the seminar immediately after N. Z और उसके बाद N. वी अटेंड इस सेमिनार इन द मंथ ऑफ नवंबर. मंथ ऑफ नवंबर में 2 पॉसिबिलिटी है, तो दोनों हम लोग यहाँ पर लिख ही लेंगे. पहली पॉसिबिलिटी है 10 तारीख को अटेंड करें, दूसरी पॉसिबिलिटी है 27 तारीख को अटेंड करें. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड द सेमिनार बिटवीन सेमिनार ऑफ Y एंड Z इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड द सेमिनार बिटवीन सेमिनार ऑफ N एंड V. अब वो पता नहीं है, तो जाने देते. X डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन अक्टूबर. अक्टूबर में X नहीं है. ना, W अटेंड्स हिज सेमिनार बिफोर N. N से पहले है W. ओके, ये हो गया. अभी क्या लिखा है? W and N attend the seminar on the same month. सेम मंथ में है, लेकिन उसमें W पहले है. सो W और N एक ही मंथ में है, लेकिन W पहले है. और वो नवंबर में नहीं है. हो गया. X कहाँ पे नहीं है? X कहाँ पे नहीं है? X अक्टूबर में नहीं है, और X और O के बीच में 3 लोग हैं. okay? Z attend his seminar immediately after N. so ये मेरा होगा W and Z. तो ये 3 तो साथ में ही बैठने वाले हैं. तो कहाँ पे साथ में है आप ज़रा देखो, आपको पता चलेगा X और O के बीच में 3 जगह है जहाँ पर W and Z बैठ सकते हैं. सिंपल है. यहाँ पे अगर मैंने ये देखा ना, ये चीज़ अगर मैंने लिखी है बाजू बाजू में, तो दिख रहा है कि ये 3
साथ में यहाँ पे ही आ सकते हैं और कहीं पे आ नहीं सकते, और वो एक ही मंथ में होने चाहिए, दो अलग अलग मंथ में नहीं होने चाहिए, बराबर है। तो मैं अगर W और N को मैं एक ही मंथ में बिठाऊं तो W और N मेरे बैठ सकते हैं जून महीने में, क्योंकि यहाँ पे बिठाऊं तो मेरा नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि उसके नीचे O आ रहा है, बन रहा है कुछ ऐसे X W N Z O, ऐसा कुछ बन रहा है। तो वो कहाँ बन सकता है, वो यहाँ पे मेरा पहली पॉसिबिलिटी में बनाने जाऊँ तो O Z N W X यही बनेगा, क्योंकि W और N एक ही मंथ में कर रहे हैं। ऑलरेडी देर लगे कि दे आर अटेंडिंग सेमिनार इन द सेम मंथ, तो ये ही हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। दूसरी तरफ से अगर मैं पॉसिबिलिटी देखने जाऊँ तो दूसरी तरफ से पॉसिबिलिटी देखने जाऊँ तो क्या हो सकता है, बराबर X अक्टूबर में नहीं है, X और O का बोला नहीं है कि कहाँ पे, वो अक्टूबर में नहीं है, उतना ही बोला है, बराबर है। तो सेम मेरा बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे, ये सेम का सेम मेरा बन सकता है बाजू में, क्या वैसा ही बनेगा X W N Z और O, ये हो गया मेरी पॉसिबिलिटी दोनों। अभी और क्या लिखा है, वी अटेंड, ओके हो गया ये सब कुछ। बचा कौन, Y, और कौन बचा है, M और Y। इसका हमें पता नहीं है कि M और Y क्या कर रहे हैं, ओके। पर यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड द सेमिनार बिटवीन सेमिनार Y and Z is the same number of persons who attend the seminar between N and V। N and V, N and V के बीच में यहाँ पे कितना है, 1 2 V हो गया, तो Z 1 2 Y हो गया, और ये आ गया अपना, क्या आ गया ये अपना M, बराबर है। N और Y, N और V के बीच में दो लोग हैं, Z और Y के बीच में दो लोग हैं, हो गया। अभी यहाँ पे देखने जाए तो, अगर यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो नहीं बन सकते, क्योंकि N और V के बीच में 3 है, और यहाँ पे 1 2 3, ये भी हो सकता है N 1 2 3 V, Z 1 2 3 Y। यहाँ पे आप मुझे पूछोगे सर ये दोनों सही कैसे, बराबर ना, ये दोनों सही कैसे है, ये दोनों ही सही है। आपको आंसर्स मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हैज़ मीन्स क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे ना उसमें एक क्वेश्चन होगा विच वन इज़ ट्रू विच वन इज़ फॉल्स, सो उसके बीच में तुम्हें ये मिल जाएगा कि सही कौन सा है। अगर आपने एक भी पॉसिबिलिटी छोड़ी है यू विल बी रॉन्ग। अगर आप देख के आए हो कि सर ये बहुत इजी है, इजीली कर सकते हैं, ये हो गया, ये ऐसे ही आता है, ये वैसे ही आता है, ऐसा नहीं होता, दोनों पॉसिबिलिटी सही है। आप चेक करना है तो चेक कर दीजिए। ओके, नाउ दिस इज